आप लोग नोट्स बना लिए हो? क्यों अभी तक नहीं बनाया कंप्लीट? ठीक है ठीक है, चलो आज कंप्लीट कर लीजिएगा सभी लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या शुरू किया था? नाउन जेंडर। तो एक बार फिर से इस चीज़ को और हम लोग पढ़े थे हैं। क्या हुआ फिर, क्यों हंस रहे हो सब? चलो, तो पहला नाउन जेंडर का आप लोग पढ़े भी थे। तो वो कितने प्रकार, कितने टाइप्स के होते हैं? पहला आपका क्या था? मैस्कुलाइन। ये किसको रिफर करता है? हाँ, टू रिप्रेजेंट मेल। मेल में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि बॉय मैन, बॉय मैन और फादर ब्रदर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये आपके होते हैं मैस्कुलाइन। ठीक है, जिसमें आप मेल की बात करते हो, जो कि मेल को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें आप एनिमल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे एनिमल्स डॉग हो गया, ठीक है, ऑक्स हो गया, तो ये भी आपके मैस्कुलाइन जेंडर में ही आते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मेल लिखा हुआ है। मेल, और जैसे जो एनिमल्स और जो पीपल्स हैं, जो मेल हैं, वो दोनों इसमें आते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला आपका क्या था? फेमिनाइन। इसमें क्या आता है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जो फेमिनाइन होता है, टू रिप्रेजेंट फीमेल। अब फीमेल में कौन कौन आता है? फीमेल में गर्ल्स हो गई, मदर, सिस्टर। ठीक है, और इसमें भी जो फीमेल होते हैं, जो आपके एनिमल्स होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपके एनिमल्स हैं और वो मेल हैं तो आपके मैस्कुलाइन में आपको उसमें रखते हो, और अगर फीमेल है तो फेमिनाइन में रखते हो। ठीक है, एंड थर्ड आपने क्या पढ़ा था? थर्ड आपने क्या पढ़ा था? न्यूटर। ठीक है, अब ये क्या होता है न्यूटर? टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट टेबल में। हाँ, लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, टू रिप्रेजेंट थिंग्स। हाँ, ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या करते हैं? ये थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हाँ, थिंग्स और ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये न्यूटर जेंडर होते हैं। ठीक है, अब न्यूटर जेंडर में क्या आते हैं? यानी थिंग्स, जैसे कि आपकी कुर्सी, चेयर, आप इन्हें जेंडर इनका डिफाइन नहीं कर सकते कि ये मेल है कि फीमेल है। ठीक है, जैसे ये आप, मेरे हाथ में पेन है, तो आप इसे ये नहीं बोल सकते ये मेल फीमेल। ठीक है, चेयर हो गई, कुर्सी हो गई, मेज हो गया, मोबाइल फोन जो आपकी है, बुक्स हो गई, तो ये क्या है? इसका आप जेंडर नहीं बता सकते ना कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो इसीलिए आपके ये क्या होते हैं? न्यूटर जेंडर आते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था? ये जो आपके न्यूटर जेंडर होते हैं, जो न्यूटर जेंडर होते हैं, अगर ये थिंग्स की बात यहाँ पे कर रहे हो तो किससे इसे लिखते हैं? इट से लिखते हैं, अगर सिंगुलर होगा तो। ठीक है, अगर सिंगुलर होगा तो किससे लिखेंगे? इट से इसको बताते हैं। और अगर प्लूरल होगा फिर तो इसे दे से लिखते हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो हम लोग इट का यूज करते हैं, और अगर प्लूरल है तो हम लोग दे का यूज करते हैं। साथ में लोग दीज और दोज का भी यूज करते हैं। ये जो आपका दीज, दोज, दे, ये आपका क्या है? ये प्रोनाउन का टॉपिक है। तो हम लोग प्रोनाउन, अब आज हमारे नाउन का लास्ट डे है, तो प्रोनाउन हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। ये प्रोनाउन के पार्ट होते हैं, दीज, दोज, दे, दिस।
ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे मैंने एक चीज और बताया था, क्या? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, आप बताओ, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? कई बार ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे भी हम लोगों ने इसे किया है पर्सोनिफिकेशन को। इसकी मीनिंग क्या होती है, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, आप बताओ? किस चीज को रिप्रेजेंट करना, आप बताओ? हाँ, जब किसी भी थिंग्स को, ऑब्जेक्ट्स को हम लोग इंसान का दर्जा दे देते हैं, ठीक है, तो उसे भी हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे आपके यहाँ डॉगी होगा पालतू, बहुत से लोग उसे परिवार का हिस्सा मानते हैं, है ना, अपने एक भाई की तरह मानते हैं, परिवार का हिस्सा बेटे की तरह मानने लगते हैं, बहुत प्यार करने लगते हैं। बॉयज बाइक्स देखे होंगे, बाइक्स को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं कि नहीं एकदम मेरी सब कुछ यही है, एक इंसान की तरह उसको बिहेव करते हैं। तो मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट्स को, जो आपके एक वो, जब किसी ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को आप एक इंसान का दर्जा देने लगते हो, पर्सोनिफिकेशन मतलब ये पर्सन तो पता ही है, पर्सन क्या होते हैं, इंसान होते हैं। तो किसी चीज की जब इंसानियत, यानी उसको इंसान का दर्जा दे देना, तो पर्सोनिफिकेशन कहलाता। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था एग्जांपल में, जो ये शिप है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही है, थिंग्स ही है, वस्तु है एक तरह से। तो इसको क्या है, इसे आप क्या लिखोगे, इट से इसको बताना चाहिए, ठीक है, तो आप इट की जगह इसे क्या करोगे, सी भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह आपकी इंडिया क्या है, इंडिया, इंडिया को आप लोग इट भी लिखोगे, और क्या, इंडिया एज अ मदर। यहाँ पे सी कैसे आया, क्योंकि हम लोग भारत माता बोलते हैं, ठीक है, भारत माता बोलते हैं, धरती माँ बोलते हैं, तो इसीलिए हम लोग इंडिया के लिए सी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे सन के बारे में, मून के बारे में, ठीक है, तो उसी को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी जो बुक्स आ गई हैं, आपकी आ गई कल, तो उससे भी प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग। अब इसके बाद आपने एक और सुना होगा, चौथा जेंडर, वो कौन सा था, कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, हाँ, जब आप, वो मेल या फीमेल तो होता है, न्यूट्रल जेंडर में देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, इसमें मेल और फीमेल होता ही नहीं है ना, ये मेल और फीमेल तो है ही नहीं। लेकिन जब कॉमन जेंडर की बात आती है ना, तो इसमें आपको कंफर्म नहीं होता कि वो मेल है या फिर फीमेल है, रहेगा मेल होगा या फिर फीमेल होगा, बट आपको कंफर्म नहीं होगा यार ये मेल है कि फीमेल है। सर एग्जांपल, जैसा कि आपने लिख दिया, हाँ, जैसे आपने लिखा बेबी, तो जब आपने बेबी लिखा तो क्या हो गया, बेबी। अब बेबी मीन्स क्या होता है, छोटा बच्चा, नवजात शिशु जो होता है, वो गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी, बट उसे हम क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। टीचर, आपको पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, यानी वो मैन और वुमेन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अभी मेन और मेल में भी डिफरेंस होता है, इस चीज को अभी हम लोग करेंगे। जैसे स्टूडेंट, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, आपके जो भाई हैं, दोस्त हैं, मेल बॉयज जो होंगे वो भी स्टूडेंट है। लेकिन स्टूडेंट बोलने पे ये नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मैंने बोला कि मेरे यहाँ 20 स्टूडेंट पढ़ते हैं, अगर मैंने इस तरह बोला तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ या फिर बॉयज़ की बात कर रहा हूँ। हो सकता है 20 गर्ल हो सकता है सभी के बॉयज़ हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको ये हो गया बेबी, टीचर, स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे ही और भी हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है, हाँ हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर्स हो गए, आपके प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ये आपके कॉमन जेंडर में आते हैं, ठीक है। और एक और होता है जो किन्नर, जो मतलब मेल और फीमेल दोनों वाले होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं, ठीक है। ये 4th नंबर है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो एक और है जो मेल और फीमेल दोनों में इंक्लूड हो जाते हैं,
तो वो क्या होता है, ट्रांसजेंडर, ठीक है। हाँ, ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो वो आपका फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर एक तरह से हो जाता है। इसमें क्या, उसमें वो दोनों मिक्स रहते हैं, दोनों की इसमें आपको दिखेगी क्वालिटी, है ना, मेल और फीमेल दोनों की। इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस फिर से समझ लो आप लोग। मैस्कुलाइन में केवल मेल आते हैं, मैस्कुलाइन में केवल मेल की बात की जाती है, फेमिनाइन में केवल फीमेल की बात की जाती है, न्यूटर में न मेल न फीमेल, ठीक है। और अगर कॉमन में तो यहां भी मेल फीमेल होता है, बट आपको पता नहीं होता। जब हम उस वर्ड का यूज करते हैं तब आप नहीं पता। अब जैसे मैंने बोला कि ये स्टूडेंट, दो स्टूडेंट रूम में बैठे हैं, ऐसे मैंने बोला, तो अब आप कहां से पता पाओगे वो मेल है फीमेल, लेकिन मेल या फीमेल ही होंगे, है ना। तो इस वजह से हम लोग वहां पे इनको क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए ये कॉमन जेंडर कहलाता है, ठीक है। अब आगे, अब जैसे यहाँ पे कल भी एक एग्जांपल लिखा था मैंने, और आई होप आपको समझ में आ गया था। द स्टूडेंट्स आर डूइंग हिज हर वर्क, क्या होगा इसमें, हिज होगा, क्यों होगा, हाँ बॉयज, यानी आप ये कह सकते हो कि जहां पे जो मैस्कुलाइन जेंडर को पहले प्रेफर करते हैं, ठीक है। और ये चीज हम लोगों ने कल डिटेल में भी समझा था क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा सोशल है यानी समाज है, उसमें ज्यादातर कहीं भी अगर बात होती है तो सबसे पहले हाँ ये पुरुषों की ही बात होती है ना, आदमी बॉयज की ही बात होती है, ठीक है। अगर नहीं बात होती तो मन में तो उन्हीं के बारे में पहले आता है ना। अगर कहीं काम भी गड़बड़ हो गया तो ये होगा कि वह लड़का किया होगा, या फिर अब जैसे और अच्छे में जैसे टीचर्स डॉक्टर्स की बात हम लोग जब करते हैं, पॉलिटिशियंस की भी बात हम लोग जब करते हैं, तो सबसे पहले यही आता है कि यार वो क्या होगा, मेल इंसान ही होगा ना, मेल ही होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, पहले है तो दोनों सही, ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये क्या यही सही है ये गलत है, नहीं है, दोनों सही, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन जब आपको बोले कि नहीं आप कोई एक इसे लिखो, तो आप पहले हिज को ही प्रिफर करोगे वहां पे, ठीक है, पहले हिज लिखोगे, इसके बाद है दोनों सही, ठीक है। ये चीज हो गई। अच्छा एक चीज और, इसमें ये जो कॉमन जेंडर होते हैं इसको आप ही भी लिखते हो, यानी ही भी लिखते हो, सी भी लिखते हो और इट भी लिखते हो, ठीक है। ही से इट दोनों लिखते हैं, तीनों लिखते हैं। अब यहाँ पे लेकिन इसमें क्या होता है, अगर पहली प्रियोरिटी किसको देते हो, ही को देते हो, ये अभी बताया। सेकेंड प्रियोरिटी किसे देते हो आप, सी को, और थर्ड दोगे इट को। हाँ नहीं नहीं, इसकी हम बात कर रहे हैं, ही सी इट, क्योंकि ये क्या होता है, ये जैसे इनमें कंफ्यूजन रहती है ना कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले ही को प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे हिज लगा है ना, तो इनके लिए यहाँ पे हिज लगा है, और अगर आपकी ही की बात करती है तो वो तो सीधे समझ में आ जा रहा है कि मैस्कुलाइन जेंडर की बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि हिज होगा कि हर होगा, जब यहाँ पे आप कॉमन जेंडर यूज करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और, अब जो अगला पॉइंट है वो है आपका हाउ टू टेल अबाउट जेंडर। अब जेंडर के बारे में कैसे बताओगे, देखो यहीं पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, मैन या फिर मेल टीचर, मैंने लिखा यहां पे वुमेन या फिर फीमेल टीचर, या डॉक्टर कर लो, टीचर तो लिख ही दिया हो। अब यहां पे बताओ मेन टीचर या फिर मेल टीचर। मेल भी क्या होता है, आप
जो हमारे मेल किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बॉयज मैन, ठीक है, यानी मैस्कुलाइन जो जेंडर होता है उसी वो क्या होते हैं, मेल को रिफर करते हैं। तो यहाँ पे जो टीचर होगा ये क्या है, कॉमन जेंडर है, टीचर क्या है, कॉमन जेंडर है। तो यहाँ पे इनके साथ मेन होगा या फिर मेल। जैसे मेन टीचर आपने कर दिया तो इसका मतलब जो टीचर है वो क्या है, मैन है, ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर की बात की। तो यहाँ पे और मेल भी होता है, तो इन दोनों में कौन सा सही होगा, मेल टीचर या फिर मैन, मेल, ये सही होगा और ये गलत। ये गलत क्यों होगा, ये गलत होगा और ये सही होगा, क्यों बता रहे। इसी तरह यहां भी वुमेन में ये सही होगा, ये गलत होगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखो मेल मीन्स क्या होता है, यहां पे आपको बताया गया मैस्कुलाइन जेंडर में मेल भी आते हैं, मेल जो होते हैं, और इसमें क्या इंक्लूड किया, एनिमल्स को भी तो इंक्लूड किया गया था। यानी मेल मतलब पर्सन तो होगा ही होगा, यानी लोग तो होंगे, साथ में को और कौन आ जाएगा, एनिमल्स भी आ जाएंगे। यानी मेल का मतलब दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अगर आप केवल मेल बोल रहे हो तो वहां पे मैन भी मतलब इंसान जो होते हैं उनकी भी बात हो सकती है, और मेल में ही एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसीलिए मेल मीन्स क्या होता है, आपके पर्सन भी होता है, ठीक है, और मेल फीमेल, मेल फीमेल मीन्स पर्सन भी होता है और एनिमल भी होता है, ठीक है। और मेन या फिर वुमेन, ये क्या होता है, ये केवल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, समझना ही बात। यानी अगर आप मेल और फीमेल लिख रहे हो तो उसमें पर्सन और एनिमल दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपने केवल मैन वुमेन लिखा तो वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप मेल टीचर करोगे तो यहां पे क्या होगा, एनिमल तो टीचर हो नहीं सकता, फीमेल में एनिमल तो डॉक्टर हो नहीं सकता कोई, फीमेल एनिमल में जो आएंगी जैसे बिच हो गई, कुतिया को बोलते हैं, तो वो तो हो नहीं सकते, तो क्या होगा यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग जो भी टीचर होंगे तो इंसानी पर्सन ही होंगे, इसीलिए हम यहाँ पे मेल और फीमेल अगर दे दिया जाए, मैन और मेल में आपसे पूछा जाए कि कौन सा सही होगा तो आप मैन लिखोगे, मेल नहीं लिखोगे, ठीक है, समझ में आई बात। अब आप रीजन इस तरह से दे सकते हो कि भाई मेल अगर आपने किया तो मेल में पर्सन और एनिमल्स दोनों भी आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका टीचर तो एनिमल हो नहीं सकता, तो इसीलिए मैन लिखोगे, वो ज़्यादा सही होता है, ठीक है। तो अगर आगे कहीं ऐसे मिक्स सेंटेंस मिलते हैं तो आप यही लिखोगे। जैसे एग्जांपल एक लेते हैं, दिस इज अ मेल, या फिर मैन हु इज who can do it। अब इसका मतलब क्या होगा, इसकी मीनिंग, दिस इज अ मेल या मैन, यह एक आदमी है, हु कैन डू इट, जो ये कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे करने की बात हो रही है, करने मतलब कि भाई आपका कोई काम होगा और ये वो आदमी है जो काम कर सकता है, ठीक है। जैसे आपको कुछ करना है तो आप बोलते हो यार ये कैसे होगा, तो आपको कोई फ्रेंड सजेस्ट किया कि यार ये देखो ये एक आदमी है और ये तुम्हारा काम कर सकता है, ठीक है, ऐसे बोला उसने। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ मैन या दिस इज अ मेल, यह एक इंसान है, आदमी है जो आपका काम कर सकता है। तो ये बताओ वहां पे जानवर की बात नहीं हो रही है, कहने का मतलब वहां पे किसी इंसान की ही बात होगी, ठीक है, किसी इंसान की ही बात होती है। तो यहाँ पे आप मेल अगर दिया है तो काट के मेन कर दोगे,
ऐसे ही एग्जाम में आपके गलतियां पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो यानी अगर आपको मैं एरर देता भी हूं, मतलब अभी जो आपका टेस्ट हुआ था तो ऐसे ही बीच बीच में कुछ मिस्टेक्स थी और उसको आपको आइडेंटिफाई करके सही करना था, तो ऐसे ही जो नेक्स्ट होगा उसमें ऐसे ही पार्ट टेस्ट मिलते हैं, ठीक है। मैन की जगह मेल लिखा रहेगा तो उसको आप करना रहेगा, फीमेल की जगह वुमेन, ठीक, एक टाइप तो ये भी बन गया, ठीक है। और इसी टाइप का एक अगर आप ऐसे लिखते हो, दिस इज अ मैन, मेल या मैन हु इज अ डॉक्टर, यह लिखा हुआ है। दिस इज अ मैन या मेल हु इज अ डॉक्टर, यानी एक आदमी है जो क्या है, डॉक्टर है। ये एक आदमी है जो क्या है, डॉक्टर है, ये है। तो ये हो गया। अब बताओ जो डॉक्टर होगा वो क्या होगा, जाहिर सी बात है इंसान होगा, कोई पर्सन ही होगा। तो जब आपको पता है कि पर्सन है, वो कंफर्मेशन है आपकी, तो आप इसे मेल यहाँ पे नहीं लिखोगे, मैन लिखोगे, ठीक है। तो अगर आपको अब मेल दिखे ऐसी सिचुएशन में तो आप वहां पे मैन करोगे, ठीक है। और अगर लेडीज की बात होगी तो वुमेन करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे वुमेन भी कर सकते हो, दिस इज अ वुमेन हु इज अ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर तो वुमेन भी हो सकती है। तब यहाँ पे फीमेल करोगे, दिस इज अ फीमेल या फिर वुमेन हु इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, फीमेल और वुमेन की जगह क्या लिखोगे, मीन्स कौन सा सही होगा, वुमेन सही होगा, ठीक है। रीजन आपको पता भी है। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोग देखे होंगे, शॉर्ट में इसको लिखते हो, दिस इज अ मैन डॉक्टर, दिस इज अ वुमेन डॉक्टर, शॉर्ट में बोलते हो। तो एक्चुअली वो आपका शॉर्ट फॉर्म होता है, जो मेन सेंटेंस होता है वो यही होता है। आप ऐसे लिखते हो या लिखा हुआ देखे होगे या फिर बोलते भी होगे, दिस इज अ मैन डॉक्टर। मैन डॉक्टर मतलब आप उसी इंसान जो है उसकी बात कर रहे हो जो कि डॉक्टर है। तो एक्चुअली में जो मेन सेंटेंस होता है ना, ये होता है कि दिस इज अ मैन, अब इसको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट, तो दिस इज अ मैन हु इज अ डॉक्टर, ये एक आदमी जो डॉक्टर है। तो इसको आप क्या करते हो, इसको बोलते समय इतनी चीज गायब कर देते हो, इतनी चीज को आप ना स्किप कर देते हो, स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो, ठीक है। इतनी चीजों को आप क्या करते हो, स्किप कर देते हो और क्या बोलते हो, केवल दिस इज अ मैन डॉक्टर, ठीक है। लेकिन जो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, यानी रियल जो में सेंटेंस होता है, वो पूरा सेंटेंस ये है। आप इसको शॉर्ट करके दिस इज अ मैन डॉक्टर, दिस इज अ वुमेन डॉक्टर, ठीक है, ऐसे लिखते हो। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह आपका ये भी होता है, जैसे कि लिखा है यहाँ पे मैन शूज या फिर मेल शूज। अगर शूज की बात आएगी तो वहां पे आप क्या करोगे, मैन नहीं करोगे, मेल करोगे। इसी तरह वुमेन और अगर फीमेल की बात होती है तो वहां पे आप शूज में क्या करोगे, वुमेन नहीं, फीमेल की बात करोगे। क्योंकि यहां पे अगर आप लिखते हो मैन शूज, तो यहां पे क्या था, मैन डॉक्टर था, ठीक है, मैन डॉक्टर था। तो ये क्या हो जाता है कि आदमी जूता है, ये सेंस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसीलिए मेल और फीमेल का यूज करते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हाँ, उसकी अगला वो वही बताने जा रहे थे आप, ठीक है। अब लेकिन आप लोग और भी देखे होंगे, कहीं भी शॉप पे ऐसा लिखा रहता है, शॉप पे देखोगे तो ऐसे लिखा रहता है मैन शूज, हाँ, मैन शूज ऐसे लिखा रहता है। और नीचे वुमेन शूज, जो उनके बोर्ड लगे रहते हैं ना, बोर्ड शूज के जो एडवर्टाइजमेंट के लिए बोर्ड नहीं उनके दुकान के फ्रंट में लगा रहता है, तो वहां पे ऐसे लिखे रहते हैं, पोस्टर्स पे भी आप देखे होंगे तो ऐसे लिखे रहते हैं वुमेन शूज। तो ये क्या होता है, ये गलत लिखा होता है, ठीक है, ये गलत होता है। जो मेन जो रियल होता है वो क्या होता है, मेंस शूज, ऐसे ये होना चाहिए, वुमेन्स शूज, ठीक है। ये अगर आप देखते होगे बोर्ड पे तो ये दोनों गलत होता है। तो वहां लिखते क्यों है,
क्योंकि आपको मैंने एक पीछे पढ़ाया था जब हॉस्टल की बात हो रही थी, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि बॉयज़ हॉस्टल लिखा रहता है, गर्ल्स हॉस्टल लिखा रहता है। तो वो नोटिस बोर्ड होते हैं, यानी एक तरह से नोटिस बोर्ड या बोर्ड होते हैं, तो वहाँ पे ये आप लिख सकते हो इस तरीके से। अगर आप एड के लिए वहाँ पे लिखे हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए, या फिर आपका नोटिस बोर्ड है, तो वहाँ पे आप इस तरीके से लिख देते हैं, तो ये सही माना जाता है बोर्ड पे। बट यहाँ पे जो आपका रियल होता है, जो सही मीनिंग होगी, जो सही आपके सेंटेंस होंगे, वो ये होते हैं मेंस शूज, वुमेन्स शूज। लेकिन जब आप मॉल वॉल में भी जाओगे, तो जैसे मॉल में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ रहती हैं, तो उसमें क्लॉथ्स हो गया आपके, मतलब हर टाइप के टैग लगे रहते हैं, है ना। मॉल्स में टैग लगे रहते हैं ना सभी कपड़ों के पास, सभी जो भी आपकी जो चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ पे मैन शूज़ वुमेन शूज़ लिखे रहते हैं। तो वो क्या है, एक तरह से नोटिस है, टैग है, तो वहाँ पे ये चीज़ चल जाती है। लेकिन क्या होता है, सही क्या होता है, इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। अगर ऐसे लिखना है तो मेल शूज़ और फीमेल शूज़ यूज़ करोगे, इस तरीके से लिखना है तो मैन शूज़ करोगे, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस लगा के, ठीक है। तो ये आपकी बात हुई इतनी। आई होप समझ में आ गई होगी इतनी चीज़ें, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है मैन और वुमेन पे, मैन और वुमेन, अगला आपका ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, देखो जैसे अभी आपने एक सेंटेंस लिखा था ना, दिस इज अ मैन हु इज अ डॉक्टर, मतलब इसकी मीनिंग या एक आदमी है जो क्या है, डॉक्टर है। अगर आपको इसका प्लूरल बनाना होगा तब कैसे बनाओगे, अगर आपका प्लूरल, जैसे ये क्या है, मेन डॉक्टर क्या है, ये क्या है, सिंगुलर है ना, मेन डॉक्टर, अभी पीछे किया, ये क्या है। अगर आपको इसको प्लूरल बनाना है तो क्या लिख कर दोगे, मेन डॉक्टर्स, क्या करोगे, मेन, अच्छा मेन डॉक्टर, ये करोगे। तीनों में से कौन सा सही करोगे प्लूरल के लिए, ये या फिर ये, हाँ ये तो हटेगा ही प्लूरल बनाते समय। यहाँ पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे कोई चीज नहीं करोगे, बस ए हटा दोगे तो बन जाएगा। हाँ हाँ, नहीं तो दीज हो जाता है, ठीक है। क्या यहाँ पे देखो, अगर आप प्लूरल बनाना है तो आप क्या करोगे, दियर। अब इसका प्लूरल क्या होता है, इसका आर होता है, देयर आर। अब ए हटेगा कि रहेगा, हट जाएगा, देयर आर मेन। अब ये बताओ यहाँ पे क्या लिखे, मैन डॉक्टर्स लिखे हैं कि मेन डॉक्टर्स लिखे हैं, या केवल मेन डॉक्टर लिखते हैं, मेन डॉक्टर, मेन डॉक्टर्स, यानी ये काट दे, देयर आर मैन, देयर आर मैन हु इज अ डॉक्टर्स, ऐसे लिखे। देयर आर अ मैन हु आर डॉक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ अब सही है, नहीं, क्यों नहीं सही है, यहाँ पे डॉक्टर्स प्लूरल आपने बना, इसका मतलब ज्यादा डॉक्टर है ना, जब ज्यादा डॉक्टर होंगे तो ये बताओ एक ही आदमी को आप ज्यादा डॉक्टर बना दोगे, यहाँ पे मेन होगा, मैन नहीं मेन, ठीक है। अच्छा हाँ, और ये ए हट जाएगा क्योंकि ए किसको बताता है, एक को बताता है, तो ये होगा। यानी आपने क्या समझा कि जब ऐसी बात होती है तो यहाँ पे हमें दोनों को प्लूरल बनाना पड़ेगा, दोनों को प्लूरल बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप केवल डॉक्टर से बना लो। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं, जैसे
देयर आर बहुत से ऐसे सोचेंगे मैन डॉक्टर्स, है ना, ऐसे अगर लिख दिया जाए तो देयर आर मैन डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर ज्यादा है तो ऐसे कर लोगे, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों? जब आप इसको इस तरीके से देखो, एक्सपेंड करके लिखो, जिसका फुल आपका सेंटेंस होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, अभी पीछे मैंने बताया था। तो अगर आप इसको कंप्लीट में लिखो तो देयर आर मैन हु इज डॉक्टर्स। अगर आप ये चीज लिखते हो, इसी को देखो, जब आपने एक्सपेंड किया, खोला, तो क्या बन गया, देयर आर मैन हु इज डॉक्टर। तो भाई जब डॉक्टर्स आपने ज्यादा कर दिया तो उसके लिए इंसान भी तो होना चाहिए ज्यादा। जब डॉक्टर अगर 10-20 हैं तो 10-20 इंसान भी होंगे, तभी ना वो डॉक्टर अलग अलग होंगे। अब एक ही आदमी को थोड़ी आप बोलोगे कि नहीं, ये इसके अंदर बहुत सारे डॉक्टर घुसे हुए हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब कि अगर इसीलिए आपको अगर डॉक्टर ज्यादा है तो यहाँ पे आपको मैन का भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, तब ना ये अलग अलग मैन अलग अलग डॉक्टर कहलाएंगे। नहीं तो अगर सिंगुलर कर दिया तो एक ही आदमी है जो 10-20 तो डॉक्टर है, आदमी है कि मैन करने पे, और डॉक्टर ज्यादा, पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैन कर देंगे, यानी इंसान को भी यहाँ पे प्लूरल कर देंगे। अब ज्यादा लोग हो गए तो इसके हिसाब से ज्यादा डॉक्टर हो गए, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो आगे वो आपका क्या है, देयर आर 2 मैन या फिर मेन डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। देयर आर 2 मेन या फिर मैन डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। क्या होगा, देयर आर 2 मेन या फिर मैन, बताइए। मेन मैन या मैन, ये या ये, फर्स्ट वाला ये होगा, ये तो गलत है। 2 मीन्स मतलब प्लूरल को खुद बता दे तो मैन, ये प्लूरल है इसीलिए तो मैन होगा। तभी तो जब आपको पता चल गया कि 2 लोग हैं तो 2 क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल होता है, तो ये मेन तो होगा ना, प्लूरल ही तो होगा। जब यहाँ पे ये क्या बोला, 2 लोग हैं, अभी तो देखो अगर एक था तो आपने मैन लिखा, अब जब ज्यादा हो गए तो क्या हो जाएगा, मेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यानी जब ज्यादा की बात करेगा तो यहाँ पे मेन डॉक्टर्स होंगे, और इसीलिए तो यहाँ पे डॉक्टर्स भी लगा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे देयर आर भी लगा हुआ है, प्लूरल का सेंस है, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 डॉक्टर होंगे तो 2 के लिए क्या करोगे, जाहिर सी बात है अगर 2 हैं तो प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए करोगे तब मैन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला जो आपका पॉइंट है वो है, आपने इसके बारे में सुना है, मैन लवर और मैन हेटर। मैन लवर मैन हेटर, ये जानते हो क्या होता है, इनकी इसकी मीनिंग नहीं। मैन लवर मतलब होता है जो इंसानों से प्रेम करे, इंसानियत से प्रेम करे, और मैन हेटर मतलब जो इंसानों से नफरत करते हैं। नहीं, इंसानों से ही वो, अच्छा मेल फीमेल वाला आपको कंफ्यूजन हो गया, मैन या वुमेन लिखा है इसलिए। देखो इसका मतलब ये होता है कि जो इंसानों के प्रति, मतलब उनके प्रति प्यार रखे, उनको प्यार करे, समझे। और जैसे कि हम लोग क्या हैं, हम लोग मैन लवर हैं, जो इंसानों के प्रति उन सभी को हम लोग प्यार करते हैं, समझते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, मारना ऐसा नहीं कि साफ कर दो। लेकिन जो मैन हेटर्स होते हैं वो टेररिस्ट टाइप के आतंकवादी जो होते हैं, उन्हें आप कह सकते हो मैन हेटर है, तभी तो मारते रहते हैं बिना किसी मतलब का, है ना, और भी बहुत ही बेकार तरीके से भी सब मारते हैं। तो ये क्या होता है, ये सब मैन हेटर्स होते हैं, जो इंसान के प्रति कोई मोह माया नहीं, कोई प्यार वार नहीं, सीधे मार दो,
ठीक है, तो आप उन्हें ऐसे लोगों को क्या बोलोगे, मैन हेटर बोलोगे, जो कि इंसानों से नफरत करते हैं। ठीक है, और जो इंसानों के प्रति प्यार रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैन लवर्स। और यहाँ पे मैन का मतलब एक तरह से मनुष्य की बात हो रही है। ठीक है, उसमें मेल फीमेल सभी आ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मनुष्य की बात हो रही है, जो मनुष्यों से प्रेम करे वो क्या होते हैं, मैन लवर्स होते हैं। जस्ट लाइक हम लोग क्या हैं, मैन लवर्स हैं, हम लोग इंसानों से प्यार करते हैं। मैन हेटर्स मीन्स जो इंसानों से नफरत करे, इंसानियत से नफरत करे, जो हमारे ये कह सकते हो ये जो आतंकवादी टेररिस्ट होते हैं, ये सब यही तो होते हैं, यही ना कहोगे उन्हें, भाई वो तो बिना मतलब का मारते हैं, बिना किसी रीज़न के, और वो खुश भी होते हैं, तो आप यही उन्हें कहोगे। ठीक है, राक्षसी बोलते हैं ना, एकदम राक्षस टाइप का है, कोई मतलब उसको दया भाव नहीं है, उस टाइप की चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेंटेंस लेते हैं, देयर आर टू मैन who are lovers। एक ये आपने लिख दिया, और आपने ये लिखा देयर आर टू, आप मैन लवर्स भी लिख सकते हो, या फिर वी ऑल आर दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है बताइए। देयर आर टू मैन हु आर लवर्स, इसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि देयर आर टू मैन, दो आदमी हैं। ठीक है, जैसे इस वाले सेंटेंस में देयर आर मैन हु आर डॉक्टर्स, ये क्या है, आदमी लोग हैं जो क्या है, डॉक्टर हैं। ये क्या आदमी है जो डॉक्टर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देयर आर टू मैन, यहाँ पे दो आदमी हैं जो कि क्या है, लवर्स हैं। और ये कौन से हो गए, ये यहाँ पे मीनिंग जो आ रही है वो मीनिंग आपकी होगी लवर्स, यानी जो ये होता है ये वाला लव, प्यार मोहब्बत वाला, उसकी मीनिंग यहाँ पे आ रही है कि दो आदमी है जो क्या है, लवर है, यानी जिसे हम लोग कह सकते हो कि जिसे आशिक टाइप का बोलते हैं, उस टाइप की सेंस यहाँ पे बन रही है। ठीक है, दूसरे सेंस में प्यार करने वाला। ठीक है, तो ये मीनिंग आएगी कि भाई दो लड़के हैं, दो आदमी हैं जो कि क्या है, वो प्यार करने वाले हैं। ठीक है, ये सेंस यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ पे वी ऑल आर मैन लवर्स, हम सभी क्या हैं, मैन लवर्स हैं, यानी इंसानियत को प्यार करने वाले, मनुष्यों को प्यार करने वाले। तो ये दूसरी सेंस दे रहा है, ये दूसरी सेंस दे रहा है, ये आपका सेंस दे रहा है अलग अलग जो रहता है प्यार वो अलग वाला, और यहाँ पे क्या है हम लोग जो इंसानियत वाला प्यार, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। देयर आर टू मेन हु आर लवर्स, दो आदमी हैं जो कि लवर्स हैं। ठीक है, और ये वी आर ऑल मैन लवर्स, हम सभी क्या हैं, लवर्स हैं, यानी इंसानियत को प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक और पॉइंट को पढ़ा होगा, पर्सन। पर्सन जानते हो? ठीक है, तो ये सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? पर्सन सिंगुलर होता है, इसको आप पर्सन से लिख सकते हो भाई। ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसको आप पर्सन कर सकते हो। ठीक है, प्यूपल्स पढ़ा है कि नहीं? प्यूपल का प्लूरल बनता है। प्यूपल क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है प्यूपल, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल है, प्यूपल क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, और थर्ड, अगर आप इसे प्यूपल्स लिख सकते हो कि नहीं? फिर प्यूपल्स हो सकता है कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं? हाँ, जिसे आप प्यूपल्स को प्यूपल्स भी लिख सकते हो।
ठीक है, कब? जब यहाँ पे बात होगी डिफरेंट नेशन की। डिफरेंट नेशन मतलब कि अलग अलग जब देशों की बात होगी तब वहां पे आप पीपल्स कर सकते हो। जैसे हमारे इंडिया के लोग, बस इंडिया की बात करोगे तो पीपल्स हो गया। कुछ इंडिया के लोग हो गए, कुछ आपके अमेरिका, ठीक है, जापान, चाइना। जब अलग अलग आप नेशन की बात करोगे, अलग अलग कंट्रीज के लोगों की बात करोगे, तब वहां पे आप पीपल्स लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि द पीपल द पीपल्स ऑफ दिस वर्ल्ड। अब यहां पे देखो, दिस वर्ल्ड यानी वर्ल्ड की बात हो रही है, तब यहां पे आप पीपल लिख सकते हो। पीपल की जगह यहां पे आप पीपल्स लिख सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे अलग अलग देशों की बात हो रही है, अलग अलग देशों की बात हो रही है। और जब अलग अलग देशों की बात होगी तो यहाँ पे आप पीपल्स की जगह क्या लिखोगे? पीपल्स लिखोगे। लेकिन जब आप नॉर्मली पीपल की बात करते हो एक जगह के, तो वहाँ पे आप क्या करते हो? पीपल लिखते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई पीपल और पीपल्स में डिफरेंस। अगर आप पीपल का पीपल्स करते हो तो उसका मतलब होगा कि जो लोग हैं वो दूसरे दूसरे नेशंस के हैं, तब आप पीपल्स कर रहे हो। यहाँ के कुछ लोग, दूसरे कंट्री के कुछ लोग, कुछ दूसरे कंट्री के, और यहाँ पे वर्ल्ड है। वर्ल्ड मीन्स बहुत सारी कंट्रियाँ, लगभग अप्रॉक्स 200 के आसपास कंट्रीज हैं। तो सभी कंट्रीज के अलग अलग बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे पीपल का पीपल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला आपने एक और सुना होगा, स्पेस। स्पेस के बारे में सुना है? एक होता है स्पेस और एक होता है रूम। एक होता है स्पेस और एक होता है रूम। स्पेस मीन्स क्या होता है? गैप, स्पेस, गैप। ठीक है, और एक स्पेस क्या होता है भाई? स्पेस, ओ हाँ, और एक क्या होता है? गैप। ठीक, ऊपर एक होता है स्पेस, अंतरिक्ष, और एक क्या होता है? गैप। और रूम मीन्स क्या होता है? जो चार तरफ एक तो रूम मीन्स कमरा हो जाता है, रूम कमरा। हाँ, कमरे को भी तो रूम बोलते हैं, ये रूम ही तो है। और एक रूम मीन्स होता है स्पेसिफिक कोई जगह। आपको रूम, स्पेसिफिक जगह को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रूम ही बोलते हैं। ठीक है, जो आपकी जगह की बात होती है उसे भी हम लोग बोलते हैं रूम। ठीक है, यानी आप इसे खाली जगह करें। जो खाली जगह होती है, स्पेसिफिक रूम होता है, उसे हम लोग रूम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपके सामने एक सेंटेंस है, जैसे कि मैंने लिखा, देयर इज नो स्पेस इन माई कार फॉर यू। मेरे कार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो स्पेस इन माई कार फॉर यू। मेरे कार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? स्पेस होगा कि रूम होगा? स्पेस नहीं, यहाँ पे रूम होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस में से एक तो आपका ऊपर वाला हो गया, उसकी तो बात हो नहीं रही है। ठीक है, गैप मीन्स क्या होता है? गैपिंग, गैप। ठीक है, दो के बीच में गैप। ठीक है, तो यहाँ पे गैप की भी बात नहीं हो रही है। भाई आपको गाड़ी में बैठना, तो जगह की बात हो रही है कि मेरे गाड़ी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है बैठने के लिए। ठीक है, तो और यहाँ पे ये तो गैप हो गया, दो के बीच में गैप। ठीक है, जैसे मान लो ये दोनों रखा हुआ है, तो इनके बीच में गैप की बात हो रही है, तो ये अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, भाई गाड़ी में बैठने के लिए क्या चाहिए? स्पेस, यानी जगह चाहिए ना बैठने के लिए आपको।
तो वो होगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, और एक रूम का मतलब कमरा होगा, तो कमरे की तो बात हो नहीं रही है, यानी आपकी खाली जगह की बात हो रही है, स्पेसिफिक जो प्लेस होता है, जगह होता है। तो इसीलिए यहाँ पे रूम सही होगा और स्पेस गलत होगा। वो डबल ओ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। देयर इज नो स्पेस इन माई कार, देयर इज नो रूम इन माई कार, ये सही होगा, ठीक है। और प्लेस मीन्स भी जगह सुने होगे, प्लेस भी जगह को बोलते हैं, वो भी नहीं लिख सकते। प्लेस मीन्स क्या होता है, एक तरह से स्थान की बात होती है, कोई प्लेस जगह, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रूम लिखोगे, ठीक है। अगला एक और जो अगला है, आप लोग स्टडी, एक आपका वर्ब है, स्टडी क्या है, स्टडी आप लिखते हो तो ये क्या होती है, वर्ब होती है, ठीक है। लेकिन जब आप स्टडी को एज अ नाउन यूज करते हो तब हम इसको स्टडी ना लिख के स्टडीज लिखते हैं, ठीक है। यानी अगर आप वर्ब के रूप में करते हो यूज इसका, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है, किसी चीज की पढ़ाई, किसी के बारे में रिसर्च करना, पढ़ाई करना, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आप स्टडी, जब वो एज अ वर्ब की तरह यूज होगा तो वहां पे उसे स्टडी लिखते हैं, और जब वहां पे वो नाउन की तरह यूज होगा तो उसे हम लोग स्टडीज लिखते हैं। तो ये क्या यहाँ पे हो जाएगा, आई स्टडी फॉर, तो यहाँ पे ये क्या एज अ वर्ब यूज किया गया, आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ डेली 2 घंटे, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया गया। और इसी तरह अगर मैं बोल दूं, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी, या फिर स्टडीज, तुम्हें अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी चाहिए। यानी तुम्हारी मान लो कोई किसी चीज में रिसर्च चल रही है, कोई पढ़ाई चल रही है, तो उसे तुम्हें क्या करना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए, यानी उसे करते रहो। तो यहाँ पे एज अ नाउन यूज हो रहा है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एज अ वर्ब यूज किया गया है तो स्टडी होगा, लेकिन जब एज अ नाउन यूज करोगे तो वहां पे स्टडी नहीं किया होगा, स्टडीज हो जाएगा, ठीक है। तो इतने कुछ टॉपिक्स थे जिसको हम लोगों ने कवर किया। जो अगले टॉपिक्स होंगे, जो अगले पॉइंट्स होंगे, वो हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे।